से 2 दिन पहले CISC ने ICSE एंड ISC के एडमिट कार्ड गाइडलाइंस यानी हॉल टिकट गाइडलाइंस जारी किए। यह हॉल टिकट्स को CISC के चेयरमैन ने जारी किया और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्कूलों को, और स्कूलों ने कहा कि हाँ, हम अपने वार्ड को चाहे तो व्हाट्सएप के मैसेज से या उनके ऐप हो गए स्कूल के उससे या फिर बाकी सारी जो सोर्सेज होंगे उनसे बता दिए जाएंगे एडमिट कार्ड हॉल टिकट देते समय। तो कौन कौन से वे गाइडलाइंस थे जिसको CISC ने जारी किया, और इसको लेकर उसने डेट शीट के साथ जो गाइडलाइंस था यह उससे बहुत अलग है। एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन से ठीक 2 वीक पहले मिलेंगे, स्कूलों के द्वारा यह साफ कर दी गई। कहा गया कि एडमिट कार्ड में दिए गए डिटेल को अभी के समय में चेंज नहीं किया जा सकता, और जो कोई भी गलती होगी या जिस तरह के स्टूडेंट बदलाव चाहते हैं वो उसके बाद ही संभव है। थर्ड पॉइंट बताई गई कि एडमिट कार्ड जिसको आप हॉल टिकट भी कहते हैं, CISC वो सारे डिटेल देती है जो कि OMR सीट यानी कि CISC के जो क्वेश्चन पेपर होंगे या आंसर सीट होंगे उसमें डिटेल्स एज इट इज भरे जाएंगे, यानी कि इनरोलमेंट नंबर, क्लास, सेंटर डिटेल, सेंटर कोड, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम सब्जेक्ट कोड एंड अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि CISC के गाइडलाइंस जो मैंडेटरीली स्कूलों पर और स्टूडेंट पर दोनों पर लागू होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कैंडिडेट के वेरिफिकेशन और उसकी एंट्री के बाद ए हॉल टिकट ही यह माने जाएंगे कि स्टूडेंट ने उस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुआ और एग्जामिनेशन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी तरह की चीटिंग या अन्य सारे अनफेयर मीन्स के लिए इस हॉल टिकट को सीज कर दिया जाएगा, और उस कंडीशन में किसी को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया जा सकता है जो कि उस एग्जामिनेशन के ड्यूटी में होगी। यहाँ पर किसी से मतलब स्टूडेंट से है, इसलिए स्टूडेंट को अवेयर रहने हैं। कहा यह भी गया है हॉल टिकट या एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस को लेकर कि इनमें यूज ऑफ किसी तरह के जो आप हॉल टिकट है यानी कि एडमिट कार्ड में पेन, पेंसिल या पर्सनल थिंग्स आप लगा देते हैं, टिक कर देते हैं या कुछ, तो वो अनफेयर मीन्स और अनफेयर और अनएथिकल प्रैक्टिस में माने जाएंगे, जिसके लिए या तो आप स्कूल से संपर्क कीजिए और नए हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस हॉल टिकट या एडमिट कार्ड के साथ स्टूडेंट को उनके एग्जामिनेशन सेंटर में जब 30 से 40 या 45 मिनट पहले एंड प्रायर टू द एग्जामिनेशन टाइम शेड्यूल्ड एंटर करते हैं तो उन्हें इसे प्रोड्यूस करना होगा, और इसको कंफर्मेशन करने के बाद जो इंटरनल तो आपके स्कूल के होंगे, एक्सटर्नल को भी किसी तरह के गंभीरता की स्थिति में यह देखा जाएगा कि वो क्या कहता है। फिर यहाँ पर बताया गया हॉल टिकट्स को लेकर कि इनमें जो स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस या फिर आपके डिटेल्स दिए गए हैं वही आपकी कॉपी में भरे होने चाहिए। हालांकि कोई करेक्शन या गलती की गुंजाइश या गड़बड़ी होती है तो बाद में इसका करेक्शन देख लिया जाएगा, इसको लेकर स्टूडेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में सभी करेक्शंस हो जाएंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात हॉल टिकट को लेकर कही गई है कि इस हॉल टिकट को CISC स्टूडेंट के नाम से उसके जो ऑनलाइन डिजिट प्लेटफॉर्म पर डिजी लॉकर पर अवेलेबल करवा देगी, और अपडेट के लिए यह स्टूडेंट के डिटेल के रूप में, बेसिक डिटेल के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टूडेंट के लॉगिन आईडी पर भी देखे जा सकते हैं, जिसको कि डिलीट करने का अधिकार नाइदर स्टूडेंट नॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव और द CISC उनका भी नहीं होगा। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस पर आता है, तो उस कंडीशन में इस हॉल टिकट में कोई चेंजेज आने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर ही कोई चेंज आ सकते हैं, यानी कि हॉल टिकट काफी हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए एग्जामिनेशन प्रोसेस और उसके बाद के लाइफ के लिए भी। इसके साथ अब दिया बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो 61 सैंपल पेपर
के काफी एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है वो ओसवाल लो पर आ गए हैं, लेकिन इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होगा। इसके लिए बुक का होना जरूरी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कौन कौन से स्पेशल चेंजेज हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, हर तरह के आपके चैप्टर के एनालिसिस के साथ साथ रिजल्ट देन एंड देयर हैं, जो मॉक टेस्ट के रूप में इस समय एक्सक्लूसिवली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करने और सब्सक्राइब करना याद रखिए।